हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग को स्क्रीन पे आज का टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मैं शॉर्ट में इसको समझाना चाहूँगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है? क्योंकि जब हम ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका भी यूज होने वाला है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है? आइए समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल इन वैल्यू। जब भी इक्विवेलेंट शब्द का यूज होता है तो वहां पे आपके जहन में एक चीज आता होगा कि इक्विवेलेंट तो है, लेकिन किस सेंस में इक्विवेलेंट है? वैल्यू के सेंस में, या क्वांटिटी के सेंस में, या अमाउंट के सेंस में, या मीनिंग के सेंस में ये इक्विवेलेंट है, ठीक है? और रेशनल नंबर तो आप जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है? ये संख्या जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, और q जो है नॉट इक्वल टू 0। बट केवल p बाई क्यू और जो डिनोमिनेटर है q नॉट इक्वल टू 0 होने से रेशनल नंबर नहीं हो जाता है, ठीक है? उसको यदि कोई संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। उसको रेशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू के फॉर्म में होना तो चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और साथ में कम से कम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होना भी जरूरी है। तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये डेसिमल नंबर का फॉर्म है। ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो यदि जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या नहीं समझ में आया होगा, वो जा करके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक? तो याद रखें, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी होना चाहिए। उसकी कुछ शर्तें होती है जो पालन करना चाहिए। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, सपोज दैट ये सर्किल ले लिया, मैं दो सर्कल ले लेता हूँ, ठीक? मैंने एक सर्कल को दो भाग में बांट दिया और एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने इसके एक पार्ट को ले लिया, मैंने इसके एक पार्ट को क्या किया, मान लो यूज कर लिया। मान लो ये एक रसगुल्ला है जिसके एक पार्ट को यूज कर लिया, और उसको, और एक दूसरा रसगुल्ला ले लो जिसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, और इसके हमने दो पार्ट को यूज कर लिया, ठीक? 1 2 1 2 3 4, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और इसके एक पार्ट को यूज कर दिया। और दूसरे सर्किल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसके कितने पार्ट को ले लिया? दो पार्ट को हमने यूज कर लिया। तो इसको यदि हम न्यूमेरिकल टर्म में दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है? एक रसगुल्ला लिया, ठीक है? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया और उसका एक पार्ट यूज कर लिया, मतलब हाफ पार्ट को यूज किया 1/2।
और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4। 2/4 क्यों भाई, हमने एक सर्कल लिया, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, और उस 4 पार्ट में से 2 पार्ट को क्या किया, यूज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 2/4 जो है, 2/4 जो है, यदि देखा जाए अमाउंट के सेंस में, वैल्यू के सेंस में, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये जो है इक्विवेलेंट नंबर है। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक, तो इस तरह यदि देखा जाए इसका डिफिनीशन, तो डिफिनीशन ऐसा होगा कि टू रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट इफ दे आर रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू या क्वांटिटी। ठीक है, सेम वैल्यू और क्वांटिटी, दो रेशनल नंबर जो हैं इक्विवेलेंट हो गए यदि वो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं कि उनकी वैल्यू जो है या तो सेम है या उसकी क्वांटिटी सेम है, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ये हमने इसको छोटा सा फॉर्म देखा। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो है, यदि कोई नंबर दिया हो तो उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं ये भी पूछा जाता है, लेकिन वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम चलते हैं ऑर्डरिंग एंड रेशनल नंबर। मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसलिए पढ़ा है ताकि इसमें आप लोग को यूज होने वाला है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए अब हम आते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रेशनल नंबर। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रेशनल नंबर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, तो वहाँ पे अपने को टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कम समय मिलता है एग्जाम में, और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने को इसको पढ़ना है कि जल्द से जल्द अपन किसी भी नंबर को कैसे कंपेयर करें और उसको कैसे ऑर्डरिंग करें। चलिए, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसको कितने मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट मेथड है जिस मेथड से हम चेक कर सकते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, और उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट मेथड है, इसमें पहला मेथड जो आएगा कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। ठीक है, हम कॉमन डिनोमिनेटर मेथड से भी चेक कर सकते हैं रेशनल नंबर को। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, या इसको मैं बोलता हूँ शार्क मेथड। या इसको मैं शार्क मेथड भी बोलता हूँ, शार्क मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, शार्क मेथड भी बोल सकते हैं, कोई टेक्निकल टर्म शब्द नहीं है वो, लेकिन ये टेक्निकल शब्द है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम बता सकते हैं। ओके, हम इस 2 मेथड का यूज करके किसी भी रेशनल नंबर का कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड।
डिनोमिनेटर मेथड। चलिए, अब इस कॉमन डिनोमिनेटर मेथड जो है, इसमें दो केस आपको मिलेंगे। इस दो केस के हिसाब से हम चलेंगे। जब भी सवाल देगा तो उसमें हमको पहले चूज करना रहेगा कि कौन सा केस है। ठीक है, तो इसमें पहला केस आता है, पहला केस है जब डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो क्या करना है। ठीक, पहला केस हो जाएगा जब डिनोमिनेटर अपना सेम होगा, और दूसरा केस हो जाएगा डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होगा। ठीक है, इन दो केस को लेकर के अपने को चलना है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो फर्स्ट केस है उसके हिसाब से कैसे ऑर्डरिंग करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट केस की चर्चा कर लेते हैं। पहला केस अपना क्या है, व्हेन सेम। देखिए, कुछ भी चीज सीखने या पढ़ने के लिए उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन मैं एक एक चीज इसमें क्लियर करना चाहता हूं, ताकि यदि कोई भी स्टूडेंट हो उसको कंफ्यूजन ना हो। मैं बेसिक से बेसिक चीजें इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा रेशनल नंबर खत्म होगा, आप देखेंगे कि आपका पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। और आगे की जो भी चीजें हैं मैं थोड़ा तेज चलूंगा और वो चीजें आपको समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप एक बार रेशनल नंबर समझ जाए, कंसेप्ट समझ जाए, तो आपको अलग और कोई भी टॉपिक आपको उतना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, और उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए, पहला हो जाएगा व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। चलिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो एग्जाम में आपको दो चीजें दे दे, 3/5 एंड 1/5। 1/5 समझ लो। ठीक है, अब इसको ये दो नंबर दे देगा आपको, ये दोनों रेशनल नंबर है, दो नंबर दे देगा, और इसमें से आपको यदि पूछ दे कि बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, या ये बोल दे कि आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, इसमें बड़ा छोटा कौन है, तो क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, सेम है। ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो न्यूमरेटर जो है उसको देखेंगे। ठीक, न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे क्या है, 3 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, वो रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए 3/5 1/5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 3/5 ग्रेटर देन 1/5। आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, या ABCD करके ऑप्शन दे देगा। आजकल ये भी ट्रेंड है, ABCDE दे देता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों ऐसा करके दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको -3/5 4 कुछ भी ले सकते हैं, 3/5
6 ले लेते हैं एंड 1/6 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सेम है, जो अपना डिनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन जब हम नोमिनेटर का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है माइनस में है। 3 किसके साथ है? माइनस साइन के साथ है, और 1 क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ है। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें निगेटिव से बड़ी होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? -3 से बड़ा होगा, यानी 1 ग्रेटर देन -3। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 ग्रेटर देन -3/6। ठीक है, तो इस तरह हम डिनोमिनेटर मेथड का यूज करके ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो कंफ्यूजन होगा इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं केस सेकंड के साथ, और उसमें दूसरा मेथड होगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी उससे मोटिवेट हो जाएं और आप लोग को और भी कोशिश करें अच्छे से पढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।